अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है, स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और उनको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, स्पेशली उनके जो एग है उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होती, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो आज की वीडियो में हम ऑलमोस्ट 20 टिप्स आपको देने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने एग की क्वालिटी इंक्रीज कर सकती हैं और उसको इस काबिल बना सकती हैं कि आप जल्दी से कंसीव कर लें। तो आपको ये सबसे पहले जानने की जरूरत है कि होती क्या है अंडे की क्वालिटी। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताती चलूं कि जो एक फीमेल बच्ची होती है, जब वो पैदा होती है तो उसके जिंदगी में जितने भी एग्स बनने होते हैं एट द टाइम उसके अंदर प्रोड्यूस हो गए होते हैं और वो बारी बारी मंथली मैच्योर होते हैं प्यूबर्टी के बाद, यानी कि जब वो बालिग होती है उसके बाद। होता यह है कि जब औरत की उम्र बढ़ती जाती है तो उन एग्स की जो क्वालिटी है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। कुछ के अंदर डीएनए में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ के अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, कुछ की क्वालिटी ऐसी नहीं होती कि वो कंसीव कर पाए। तो ये सारे रीजंस होते हैं जो कि लेट एज की वजह से ज्यादातर होते हैं। लेकिन ये बात भी अहम है कि हर औरत में कुछ एबनॉर्मल अंडे भी होते हैं और कुछ नॉर्मल होते हैं, ज्यादातर नॉर्मल होते हैं। तो उनकी क्वालिटी को आपने किस तरह से बढ़ाना है, अगर आपकी एज 30 से अबव है तो आपको जरूरत पड़ती है कि आप इस तरह की टिप्स को आजमाएं। सबसे पहली जो टिप है वो है इम्प्रूव योर ब्लड फ्लो, यानी कि आपकी ओवरीज को ऑक्सीजन से भरा हुआ खून जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेश खून की सप्लाई से आपकी ओवरीज सही से वर्क करती हैं, अच्छे अंडे पैदा करती हैं। इसके अलावा आपको इसमें हाइड्रेशन की भी जरूरत होती है, यानी कि आपको डेली 6 से 8 ग्लास पानी पीने की जरूरत होती है ताकि आपके जो ब्लड का फ्लो है वो ठीक हो जाए। अब ब्लड के फ्लो को ठीक करने के लिए एक अहम चीज होती है, वो होती है कि एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में पेल्विक एरिया के जो मसल्स हैं उनको मजबूत करने वाली भी एक्सरसाइज शामिल हैं और बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने वाली एक्सरसाइजेस भी शामिल हैं। इसके अलावा भी आप ब्लड का जो फ्लो है ठीक करने के लिए मसाज थेरेपी करवा सकती हैं या योगा से भी इम्प्रूव हो जाती है। सेकेंड चीज है ईट अ हेल्दी डाइट, यानी कि आपको चूंकि एज के साथ आपकी एग की क्वालिटी डाउन हो रही है तो आपको ऐसी फूड्स खाने की जरूरत है जिसमें ज्यादा मिकदार में शुगर ना हो, सैचुरेटेड फैट्स ना हो और उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स यानी कि जो डब्बे और पैकेट की बनी हुई चीजें या जंक फूड ना हो। आपकी फूड में अच्छी किस्म की प्रोटीन होनी चाहिए जो कि वेजिटेबल सोर्स से हो। इसी तरह आपके जिस्म में जो कार्ब्स हैं वो भी आपको कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो आपको पौधों के जरिए जो मिलते हैं वो लेने चाहिए और इसके बारे में आपको मैं तफसील से आगे चल के बताती हूँ कि किस तरह की चीजें आपको चाहिए होती हैं। लेकिन ग्रेन्स वगैरह आपने खाने हैं, सब्जियां, मछली। तीसरी चीज होती है कि कुछ फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स मिलते हैं, उसमें काफी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके एग की क्वालिटी को डैमेज कर देते हैं। इसलिए अगर आपको डॉक्टर ने कोई फर्टिलिटी सप्लीमेंट दिया है या आपने किसी से सुन के लिया है तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर ज्यादा मिकदार में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट ना हो जिसकी वजह से एग की क्वालिटी खराब होती है, बल्कि कोशिश करें कि ऐसी आप सप्लीमेंट यूज करें जिसके अंदर इम्प्राइल एक एलिमेंट होता है ये ऐड हो। इससे आपके जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर होता है और आपकी फर्टिलिटी के चांस ज्यादा हो जाते हैं। चौथी चीज है कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी। अव्वल तो पाकिस्तान में कम औरतें हैं ऐसी, लेकिन जो करती हैं उनके लिए बताती चलूं कि सिगरेट के अंदर ऐसे अंसर शामिल होते हैं जो आपके बच्चे के डीएनए के ऊपर अफेक्ट करते हैं। किस तरह अफेक्ट करते हैं कि आपके जिस्म में जो एग होते हैं प्रोड्यूस, उसके डीएनए में थोड़ी सी चेंजिंग ले आते हैं जो कि एबनॉर्मल बच्चे को या ऐसी प्रेगनेंसी को जन्म देते हैं जो अबॉर्ट हो जाती है, या वो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जो बाद में आपको बच्चे के साथ फेस करनी पड़ती हैं। अगली टिप है कि आपको डिस्ट्रेस रहना है। खास तौर पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 हार्मोन्स हैं, एक है प्रोलैक्टिन और एक है कोर्टिसोल। ये दोनों हार्मोन्स स्ट्रेस में बढ़ जाते हैं। अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो ये दोनों की मिकदार बढ़ जाएगी और आपके एग की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसको आपने अगर नहीं बढ़ाना तो आपने अपने आप को स्ट्रेस में नहीं आने देना। तो आपको चाहिए कि अपने जिस्म से स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप वार्म बाथ ले सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं या अपने पेट्स या अपनी हॉबी में टाइम स्पेंड कर सकती हैं। अगर आपको सो के सुकून महसूस होता है तो आप सो सकती हैं। तो अपने जिस्म से अपने स्ट्रेस को दूर करना है।
है। मेंटेन अ हेल्दी वेट, यानी कि आपका जो बॉडी BMI है वो आपको मेंटेन करना होता है। 25 से 29.9 तक ओवरवेट कहलाता है, और अगर 30 से ऊपर हो तो आप बहुत ज्यादा ओवरवेट होती हैं। इसलिए अपने जिस्म का प्रॉपर BMI आपको सेट करना पड़ता है ताकि आपके जिस्म के सारे फंक्शन प्रॉपरली काम करें और आपकी जो ये प्रॉब्लम है दूर हो जाए। इसके बाद आता है फ्रीज योर एग्स। आजकल हमारे मुल्क में भी ये ट्रेंड हो गया है कि लड़कियां शादी के फौरन बाद बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं कि वो अपना कैरियर सेट कर लें, थोड़ा सा फाइनेंस अरेंज कर लें, तो उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो। तो उसके लिए उनको चाहिए कि अपने एग्स को फ्रीज करें। फ्रीज करने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे तरीके मौजूद हैं जिसके जरिए आपकी जो मेंस्ट्रुएशन है वो रुक जाती है, और उससे ये होता है कि आपकी जो अच्छी क्वालिटी के एग्स हैं वो जाया नहीं होते, और जब आप दोबारा कंसीव करना चाहती हैं तो आपको वही एग्स मिलती हैं जो अच्छे होते हैं और उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। अगर आप अपनी इस चीज को कंट्रोल नहीं करते तो जब आप लेटर ईयर्स में शुरू करते हैं कोशिश, तो आपके जो एग्स रह गए होते हैं वो लो क्वालिटी के होते हैं और फिर आप लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ट्राई एक्यूपंक्चर, यानी कि ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि आपके जिस्म से स्ट्रेस को दूर करती है। तो अगर आपको स्ट्रेस का मसला है तो आप इस ट्रीटमेंट को ले सकती हैं। कहा जाता है कि इस ट्रीटमेंट से स्ट्रेस रिड्यूस होता है और फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। इसके बाद है ईट फूड्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ आपके लिए अच्छे भी होते हैं जैसे कि फोलेट और जिंक। ये आपके जिस्म में फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। आप मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों सूरतों में आपके लिए अच्छे होते हैं। और ये जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स फिर रहे होते हैं जो आपकी फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, उनसे ये लड़ते हैं, उनको डैमेज नहीं करने देते आपके एग्स को और स्पर्म्स को। तो ये एंटीऑक्सीडेंट वाली फूड्स आपने लेनी है। इसके बाद आपने ट्रांस फैट्स नहीं लेनी। ट्रांस फैट्स वो फैट्स होती हैं जो हाइड्रोजनेटेड होती हैं, यानी कि वेजिटेबल ऑयल से बनी होती हैं और कुछ फ्राइड फूड्स में होती हैं, प्रोसेस्ड फूड्स में होती हैं, बेक्ड गुड्स में होती हैं। इसके अलावा भी कुछ किस्म के मार्जरीन वगैरह में ये होती हैं। तो इनको आपने नहीं लेना क्योंकि ये आपके जिस्म में नेगेटिव इफेक्ट्स डालती हैं, आपके जिस्म में इंसुलिन का लेवल बढ़ा देती हैं जो बाद में PCOS का मसला बनती हैं। तो आपको ऐसी फैट्स नहीं लेने जो कि लो क्वालिटी के हों या अनसैचुरेटेड हों। ईट अ बिगर ब्रेकफास्ट, यानी कि आपने जो नाश्ता खाना है वो आपने हैवी लेना है। इसकी रीजन ये है कि अगर आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम है तो आपके अंदर ऑब्वियसली PCOS का मसला भी होगा, और PCOS के लिए रेकमेंड किया जाता है कि आप नाश्ता हैवी मिकदार में लें। उससे ये होता है कि आपके जिस्म में हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो आपकी फर्टिलिटी को बेहतर कर देता है। इसलिए आपने जब भी नाश्ता करना है तो उसको अच्छे से करना है। कुछ लड़कियां नाश्ते में कम खाती हैं और समझती हैं कि हमने अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप अपने रात के खाने को कम करें, दोपहर के खाने को कम करें, मगर अपने नाश्ते को कम नहीं करें। अगर आपको PCOS का मसला है तो एक और चीज आपने कम करनी है, वो है कार्बोहाइड्रेट। आपने कोशिश करनी है कि कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म में अगर हो तो कैलोरीज का सिर्फ 45% तक हो, इससे ज्यादा ना हो। अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कंट्रोल करती हैं तो आपकी फर्टिलिटी जो है इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि अगर ये कम होंगी तो आपके जिस्म में इंसुलिन का लेवल मेंटेन रहेगा और आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो रेगुलर रहेगी। तो ये आपने अपनी फूड में ध्यान रखना है। फिर आपने ऐसी ग़िज़ा खानी है जिसके अंदर फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह में होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मैं आपको फायदा बताने जा रही हूँ वो ये है कि ये आपके जिस्म में जो एक्सेसिव हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, उनको इंटेस्टाइन के साथ यानी आपकी छोटी आंत के साथ बाइंड करके उसको जिस्म से रिमूव कर देते हैं, यानी कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उसको जिस्म से रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह आपके जिस्म से जो अननेसेसरी हार्मोन्स होते हैं उसको दूर कर देते हैं, और अगर अननेसेसरी हार्मोन्स दूर होंगे तो आपकी फर्टिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। स्वैप प्रोटीन सोर्सेज, यानी कि प्रोटीन्स लेने का सोर्स आमतौर पे गोश्त, मछली और अंडों को समझा जाता है, लेकिन अगर आपके अंदर फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि वेजिटेबल्स से आप प्रोटीन्स लें। वेजिटेबल्स में शामिल हैं बीन्स, नट्स और बीज।
ये वो चीजें हैं जिससे आपको प्रोटीन तो मिलती है लेकिन वो उनका सोर्स डिफरेंट है, यानी कि वो वेजिटेबल से आती हैं। अगर आप अपने जिस्म में 5% भी ये जो कैलोरीज हैं वो प्रोटीन का सोर्स उनका चेंज करती हैं तो आपकी 50% जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आपने लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, आपने ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स लेनी है जो कि हाई फैट्स वाली हों। वो अच्छी होती हैं, वो आपके जिस्म को रेगुलेट करती हैं, आपके अंदर एनर्जी का सोर्स बनती हैं और वो सैचुरेटेड होती हैं। इसके बाद आपको अपने सारे दिन में अपने आप को रिलैक्स का टाइम देना है। रिलैक्स के टाइम का मतलब ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आप अपने नींद को पूरा करें, क्योंकि आमतौर पे औरतों को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही, इस तरह उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है, नेगेटिव हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे आपको रिलीफ हासिल करने के लिए आराम की जरूरत होती है। आपने लोगों की बातों को नहीं सुनना, उसकी टेंशन नहीं लेनी और आपने अपनी नींद को, अपने रेस्ट को पूरा रखना है। इसके बाद है आपने आयरन का जो अपना लेवल है उसको आपने मेंटेन रखना है। आयरन सप्लीमेंट्स आपने लेने हैं, लेकिन वो भी इस तरह के लेने हैं जो कि नॉन हीम हो, यानी कि वो भी प्लांट बेस्ड हो, वो भी एनिमल बेस्ड ना हो। इसके बाद पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करती हैं तो उसकी कंजम्पशन को आपको कम करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हफ्ते में 14 बार ड्रिंक लेती हैं तो ये आपकी प्रेगनेंसी को नहीं होने देता या लेटर होने देता है, तो ये आपकी इनफर्टिलिटी का एक कोज होता है। इसके बाद आपने अपने माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है उसको ठीक करना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये आपके जिस्म में एक पावर हाउस होता है जहाँ से आपके सारे जिस्म में तवन्नाई जाती है, तो इसको एक्टिव रखने के लिए आपको खुद को एक्टिव रखने की जरूरत होती है। हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब चीजें आपको करनी पड़ती हैं। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसी हर्बल चीजों की या ऐसी नेचुरल सोर्सेज की जो आप अपनी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक हर्बल प्रोडक्ट जो हमने आपके लिए मंगवाई हुई है उसके बारे में भी एक एड दिखाना चाहती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसको जरूर परचेज कीजिए। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311-402-1069. जनाब, आपको जो हर्बल चीजें चाहिए या जो आपको ऐसी चीजें चाहिए जो नेचुरल सोर्स से मिलती हैं, उसमें पहले नंबर पे चीज है DHEA। ये एक हार्मोन होता है। जब औरत की उम्र ज्यादा होती है तो वक्त के साथ साथ ये कम होना शुरू हो जाता है। इसके कम होने से एग की क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाती है। तो रिसर्च ने ये बात साबित की है कि अगर आप 30+ हैं तो आप इसका सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें तो आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपने लेना है, इसका नाम DHEA होता है। दूसरी चीज होती है CoQ10। CoQ10 भी कहा जाता है इसको। ये एक एंटीऑक्सीडेंट कोएंजाइम है। कोएंजाइम होता है जो एंजाइम के साथ मिलकर काम करता है और ये भी आपके जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन होता है उसके साथ अटैच्ड होता है और वक्त गुजरने के साथ कहा जाता है कि इसकी मिकदार भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सही काम नहीं करता और आपके जो एग्स हैं उनका DNA प्रोटेक्टेड नहीं रहता। तो ये ठीक करने के लिए या अपने एग्स को प्रॉपर एनर्जी देने के लिए आपको CoQ10 की जरूरत होती है, तो ये भी आप ले सकती हैं। तीसरी चीज है एक हर्बल टी है जो कि रेड रेस्पबेरी की जो पत्ते होते हैं उससे बनाई जाती है। कहा जाता है कि इससे आपकी जो यूट्रस के अंदर की लाइनें हैं वो बहुत मजबूत हो जाती हैं और आपकी अगर ये मसला है कि आप कंसीव कर भी लेती हैं तो जो बेबी है वो इम्प्लांट नहीं होता, यानी आपकी यूट्रस का जुड़ता नहीं, तो अगर आप दिन में इसके 1 से 2 कप ले लें तो आपकी जो अंदर की लाइनिंग है वो काफी स्ट्रेंथन हो जाती है और आपको ये कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ता। फिर उसके बाद आप प्रोबायोटिक्स ले सकती हैं जो कि आपके जिस्म में हेल्दी बैक्टीरिया बनाती हैं और अगर आपके जिस्म में हेल्दी बैक्टीरिया होंगे तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखेंगे और हेल्दी
डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से आपके अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होगा और मजबूत इम्यून सिस्टम आपके अंदर फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इसके बाद आता है जिंक। जिंक बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये भी आपके जिस्म में जो ओपन रेडिकल्स होते हैं जो कि आपकी एग की क्वालिटी को डाउन करते हैं, इसको दूर करते हैं और आपके जिस्म में जो एग है उसको मैच्योर करने में, उसको राइप करने में हेल्पफुल होते हैं। तो आपको जिंक जरूर अपनी फूड में ऐड करना है, चाहे इसको सप्लीमेंट की सूरत में करें, चाहे फूड ऐसी लें। इसी तरह का एक और आंसर है जिसको सेलेनियम कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी हेल्दी ओवरीज बनाता है, उसमें जो फॉलिकल्स होते हैं उनको भी रेडी करता है कि उसमें से एग्स प्रोड्यूस हो जाएं। तो ये आपने लेना है। उसके अलावा फिश ऑयल ले सकती हैं या ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये जो है इसका एक फंक्शन होता है कि ये आपकी जो सर्विकल एरिया होता है उसमें एक म्यूकस इंक्रीज करता है। म्यूकस का मतलब एक मौद होता है चिपचिपासा, तो वो ये करता है कि आपकी यूट्रस को वो डैमेज नहीं होने देता, उसमें ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है और आपकी जो मंथली साइकिल होती है उसको नॉर्मलाइज करता है और ये आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें मौजूद हैं जो कि प्लांट से और कुछ इंसेक्ट से मिलती हैं, जैसे कि मैका। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक प्लांट से मिलता है जो कि सेंट्रल पेरू एक एरिया है, वहां से मिलता है। तो ये आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। ये आमतौर पे मेल्स को लेना चाहिए क्योंकि ये उनके स्पर्म की क्वालिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर एग की क्वालिटी इंक्रीज करनी है तो आपको स्पर्म की क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए आपको मैका की जरूरत होती है। इसके अलावा बी पॉलन होते हैं, वो भी आपके जिसमें इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, तो इसको भी आप ले सकते हैं। ये भी मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं। मेल्स अगर लें तो उनके स्पर्म की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। एक और चीज होती है बी प्रोपोलिस। ये भी एक बीज से बनाई जाने वाली चीज होती है जो मुख्तलिफ मेडिसिन में डाली जाती है। तो ये भी अगर आप 40 ईयर प्लस हैं तो आपकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती हैं और आपका जो टाइम स्पैन है आपका जिसमें आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उसको ये रिड्यूस करता है और आपको जल्दी प्रेग्नेंट करता है। एक और चीज होती है रॉयल जेली। ये भी बीज बनाती हैं। इसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, शुगर, विटामिन, फैटी एसिड्स, आयरन और कैल्शियम होते हैं और कहा जाता है कि इसके भी यूज से आपके जिस्म में एग की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। आखिरी बात ये रह गई कि ये पता कैसे चलता है कि एग की क्वालिटी खराब है। तो वैसे तो अगर आपकी जो मेंसेस हैं वो रेगुलर नहीं आते तो ये एक इंडिकेशन होता है, या आपको जल्दी से बार बार से मिसकैरेज हो जाता है या एग इम्प्लांट नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आपके अंदर एग की क्वालिटी का इश्यू है। इसके लिए एक टेस्ट तो किया जाता है जो कि एंटी मोलेरियन हार्मोन का टेस्ट होता है। ये इंडिकेट करता है कि आपके जिस्म में कितने एग्स बाकी रह गए हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसा कोई टेस्ट मौजूद नहीं है जिससे आप एग की क्वालिटी को जान सकें। सो आइए कि आप अल्ट्रासाउंड में इसका साइज देख लें जो कि आपको पता चल जाता है कि कितना है और एक सही पके हुए राइप एग का साइज कितना या मैच्योर एग का कितना होता है। तो ये थी वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी एग की क्वालिटी को एनहांस करता है, इंक्रीज करता है और आप इसको जरूर फॉलो कीजिए इन स्टेप्स को। और अगर आपको कंसीव करने में जरा सी भी प्रॉब्लम है तो आप इन चीजों को अपनी फूड में और अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए, इससे आपको फायदा होने वाला है। और उन फीमेल्स के साथ भी शेयर करें जिनके बारे में आपको पता है कि ये मसला चल रहा है और उनको गाइड कीजिए। अगर आपको समझ आ गई है तो आप उनको गाइड कीजिए ताकि आपकी वजह से उनका भला हो सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।